सबको अपने वीक एरियाज में स्ट्रगल होता है। किसी को फिजिक्स टफ लगता है, केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग लगता है, या बायोलॉजी याद नहीं होता। लेकिन ये वीक सब्जेक्ट्स आपकी रैंक डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने वीक सब्जेक्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ या उसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपका नीट का स्कोर अच्छा आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। मतलब आपको ये बोलने से नहीं चलेगा कि मेरा फिजिक्स वीक है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फिजिक्स में आपका कौन सा चैप्टर वीक है या कौन से चैप्टर्स वीक है, उसमें से कौन से टॉपिक्स वीक है, किस टाइप के क्वेश्चन कंसिस्टेंटली गलत हो रहे, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसमें एक मिस्टेक नोटबुक बनानी पड़ेगी कि जिस टाइप के क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं वहाँ पे वो मिस्टेक्स आप उस नोटबुक में लिखो। सेकेंड पॉइंट इज, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। सिर्फ रट्टा मारने पे मत ध्यान दो। अगर आप सिर्फ रट्टा मारोगे तो आपके टेम्पररी मार्क आ जाएंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो या स्टैंडर्ड बुक से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और कॉन्सेप्ट क्लियर करते वक्त ये ध्यान रखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल एंगल से देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, पॉइंट इज आप स्मार्ट प्रैक्टिस करो। स्मार्ट प्रैक्टिस मतलब आप सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चन से एमसीक्यू स्टार्ट करो। उसके बाद मीडियम लेवल या नीट लेवल के क्वेश्चन पे आओ। उसके बाद कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस क्वेश्चन को आप आइडेंटिफाई करो और आगे से उस क्वेश्चन में या उस कॉन्सेप्ट में गलती ना हो इसको देखो। और आपको डेली मिनिमम 30 to 1 आवर हर जो वीक है आपको उसको सब्जेक्ट या चैप्टर उसको आपको देना ही देना है। और पॉइंट इज रेगुलर रिवीजन करो। आपको हफ्ते में मिनिमम 2 या 3 बार जो वीक सब्जेक्ट या वीक चैप्टर से आपके उसकी रिवीजन करनी ही करनी है। और रिवीजन जैसे आप वीक सब्जेक्ट्स की कर रहे हो, वो होने के बाद जो आपका स्ट्रांग है, मान लो अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का कोई फार्मूला से वो रिवाइज कर लो फटाफट होने के बाद, या जो कुछ भी आपको इजी लगता है वो करो। इससे आपका कम टाइम में ज़्यादा स्टडी हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट इज पॉजिटिव माइंडसेट रखो। जो आपकी वीकनेस है, आपके वीक सब्जेक्ट्स है, उसको आप अपनी अपॉर्चुनिटी समझो। आपको अपनी प्रॉब्लम मत समझो, क्योंकि आपको पता चल गया कि वो आपका वीक है तो आप उसको उसमें ग्रो कर सकते हो। तो आपका मार्क या रैंक इम्प्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसको अपॉर्चुनिटी समझो, अपनी प्रॉब्लम मत समझो। तो ये सारे 5 पॉइंट आप ध्यान में रखो, जिससे आप अपने वीक सब्जेक्ट्स या वीक चैप्टर या वीक टॉपिक्स को इम्प्रूव करके अपना नीट का रैंक बहुत अच्छा लेके आ सकते हो।